बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स विद कमाल खान। हमने इंडिकेट क्लासेस का सिलसिला शुरू किया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। इस टॉपिक को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में स्पीड से रिलेटेड हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जिस तरह की ये स्पीड होता क्या है, इसका सिंबल, इसका इक्वेशन, इसी तरह से इसका डायमेंशंस और जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज को जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के टेस्ट में पूछे गए हैं या कुछ इस तरह के एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारी इंडिकेट क्लासेस का सिलसिला भी कंटिन्यू रहेगा और साथ ही साथ जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो फिजिक्स बुक्स है उसके चैप्टर्स के एंड में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है स्पीड से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक आसान सा एग्जांपल देता हूं स्पीड से रिलेटेड। ये जो स्पीड का टर्म है ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 100 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। दूसरी हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 150 की स्पीड से जा रही है। तो हमें इतना तो पता चल जाता है कि जो गाड़ी 150 की स्पीड से जा रही है तो वो बहुत ज्यादा तेज जा रही है और जिसका स्पीड 100 है तो उसका वो हमारे पास उसके मुकाबले में थोड़ा सा स्लो जा रही है। अब हम देखते हैं कि ये 100 और 150 की स्पीड का असल में मतलब क्या होता है। तो गाड़ी के अंदर स्टूडेंट्स लगा होता है स्पीडोमीटर जो कि गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है। असल में वो किस तरह से मेजर करता है, तो असल में जब हम कहते हैं 100 का स्पीड तो इसका मतलब ये होता है 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम कहते हैं 150 का स्पीड तो इसका मतलब होता है 150 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जो पहली गाड़ी का मैंने जिक्र किया वो एक घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसी तरह से जो दूसरी गाड़ी है 150 स्पीड वाली तो वो एक घंटे के अंदर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हमें अंदाजा हो रहा है जो पहली गाड़ी है वो घंटे के अंदर 100 किलोमीटर जो कि कम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है और दूसरी जो गाड़ी है वो एक घंटे के अंदर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हमें पता चला कि जो गाड़ी या जो भी बॉडी एक घंटे के अंदर ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसका स्पीड ज्यादा होगा और जो कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में हम कहते हैं कि जो बॉडी यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसका स्पीड ज्यादा होगा और जो बॉडी यूनिट टाइम के अंदर कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसका स्पीड हमारे पास कम होगा। तो हमें पता चला कि स्पीड का असल में मतलब ये होता है कि एक बॉडी जो है वो यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि यूनिट टाइम क्या होता है। तो यूनिट टाइम का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट टाइम से हमारा मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट या हमारे पास फिर 1 आवर का मतलब हम देते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं स्पीड का। स्पीड का डिफिनीशन हम इस तरह लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in a unit time is called speed। ठीक है, एक बॉडी है और वो यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसको हम कहते हैं स्पीड। अच्छा स्पीड के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो जरा देखते हैं। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल v से। ठीक हो गया। अभी स्पीड का हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, तो यहां पर मैं हेडिंग लगा रहा हूं इक्वेशन। तो हमें डिफिनीशन से पता चल रहा है कि स्पीड असल में होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो यहां से हम इजीली इसका यूनिट निकाल सकते हैं। किस तरह से, जरा देखिएगा। स्पीड हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, इसी तरह से टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो दिस इज मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड।
इसको हम यू भी लिख सकते हैं मीटर्स पर सेकंड, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 1। तो ये हमारे पास हो गया स्पीड का यूनिट। अच्छा, स्पीड को मजीद समझने के लिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक फिगर जिसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऐसे ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास कोई भी दो लोकेशंस है, एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास है बी। लेट्स सपोज ये इनके दरमियान में एक डिस्टेंस है, ठीक है। मैं एज्यूम कर देता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 10 मीटर का। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर का डिस्टेंस है। एक बॉडी है जो कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है विद इन 1 सेकंड। t1 में इसको दे देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एक बॉडी है जो कि इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है t2, दैट इज लेट्स सपोज 2 सेकंड्स, ठीक है। और एक तीसरी बॉडी को मैं कंसीडर कर देता हूं दैट इज t3। लेट्स सपोज इसी सेम डिस्टेंस को वो ट्रेवल करती है विद इन 5 सेकंड्स। जरा देखिएगा यहां पर जो हमारे पास है सेम डिस्टेंस है 10 मीटर का पॉइंट ए और बी के दरमियान में। तीन बॉडीज को मैंने यहां पर कंसीडर किया है। एक बॉडी जो है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है विद इन 1 सेकंड, दूसरी जो बॉडी है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करती है विद इन 2 सेकंड। इसी तरह से जो थर्ड बॉडी है वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है विद इन 5 सेकंड्स। अभी हम देखते हैं कि इनकी स्पीड्स हमारे पास किस तरह होंगी। तो स्पीड हमें पता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैंने फर्स्ट बॉडी का स्पीड निकालना हो तो ये v1 और ये हमारे पास t1 बन जाएगा। सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 1। ये 10 हमारे पास मीटर्स है और ये हमारे पास सेकंड है। सो दिस इज 10 मीटर्स पर सेकंड। 10 को डिवाइड कर ले 1 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह से अगर मैंने सेकंड बॉडी का स्पीड निकालना हो सो दैट इज s डिवाइडेड बाय t2। तो डिस्टेंस हमारे पास वही 10 मीटर है, लेकिन सेकंड बॉडी जो टाइम ले रहा है वो हमारे पास है 2 सेकंड। सो दिस इज 10 मीटर divided by 2 seconds and this is equal to 10 divided by 2 5 meters per second। अच्छा, जो थर्ड बॉडी है अगर इसका हमें स्पीड निकालना हो that is v3 is equal to distance divided by t3। so this is 10 meters, distance तो वही सेम है। यहाँ पर जो टाइम ले रहा है वो हमारे पास है 5 seconds का। so 10 divided by 5 is equal to 2 meters per second, ठीक है। एक बॉडी है जिसका स्पीड हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड है, दूसरी बॉडी का स्पीड हमारे पास है 5 मीटर्स पर सेकंड, और जो थर्ड बॉडी है उसका हमारे पास जो स्पीड है दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। अब जरा देखिएगा यहां से हम देख सकते हैं ये जो बॉडी है जब टाइम हमारे पास 1 सेकंड का गुजर जाए तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 मीटर्स का, ठीक है। जो फर्स्ट बॉडी है जब हमारे पास 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 10 मीटर का। इसी तरह से जब हमारे पास 2 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो ये कवर करेगा कितना 20 मीटर का डिस्टेंस एंड सो ऑन। इसी तरह से सेकंड बॉडी को जरा देखिएगा, इसका स्पीड हमारे पास है 5 मीटर्स पर सेकंड, तो ये क्या करेगा जब 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर्स का, ठीक है। जब 2 सेकंड का टाइम गुजरेगा तब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 मीटर का एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। जरा इसको कंसीडर कीजिएगा यहां पर हमारे पास है 2 मीटर्स पर सेकंड, तो जब 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारे पास होगा 2 मीटर के बराबर। तो जरा चेक कीजिएगा ये जो बॉडी है 1 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, दूसरी जो बॉडी है ये 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, और ये जो बॉडी है ये 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। हमें क्या पता चला यहां से हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जो बॉडी का स्पीड होता है वो असल में हमें ये बताता है कि एक बॉडी जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या फिर वो कितना स्लो मूव कर रहा है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं जो बॉडी 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, इससे पता चल रहा है कि ये बॉडी जो है ये बड़ा फास्ट मूव करेगी। इसी तरह से ये वाली जो बॉडी है ये 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये बड़ा स्लो मूव करेगी। तो स्पीड से असल में हमें ये पता चलता है कि एक बॉडी जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या फिर वो कितना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड का फिगर जिसको हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पीड
स्पीड का जो डायमेंशन है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? तो यहां पर मैं हेडिंग लगा देता हूं डायमेंशंस। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला या स्पीड का जो डायमेंशन है। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं एक तो इक्वेशन के जरिए से, और दूसरा जो मेथड है हम आसानी के साथ यूनिट सीरीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो स्पीड का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं मीटर जो है वो असल में लेंथ का यूनिट है, तो इसके लिए हमारे पास कैपिटल एल आ जाएगा, और जो सेकंड है तो ये हमारे पास टाइम का यूनिट है, तो दिस इज टी और ये -1। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम इस तरह लिखते हैं एम नॉट, क्योंकि मास तो यहाँ पर नहीं है, एल और ये हमारे पास p -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्पीड का डायमेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीड के जो टाइप्स हैं। तो स्पीड के हमारे पास जो टाइप्स है 4 टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट स्पीड। सर इस नाम पे गौर कीजिएगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर कोई चेंज ना आ रहा हो। तो मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास बॉडी का वो स्पीड होगा जब बॉडी की स्पीड के अंदर कोई इंक्रीज या डिक्रीज ना आए, तो ऐसी स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा जो टाइप होगा वो हमारे पास होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम दूसरा नाम देते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसके अंदर चेंज आता हो। अब चेंज किस तरह आएगा? तो या तो बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा या फिर स्पीड में डिक्रीज आएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ टाइप्स। टाइप्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड, इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी है जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहा है, तो तब उस केस में बॉडी का जो स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ये दो लोकेशंस है ए एंड बी, ये इनके दरमियान में लेट्स सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस है, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये वाला भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, और लेट्स सपोज ये वाला भी हमारे पास 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब क्या होता है, यहां से एक बॉडी स्टार्ट लेता है और वो जो फर्स्ट 5 मीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करता है विद इन 1 सेकंड। इसी तरह से इसको ट्रेवल करता है इन 1 सेकंड, और इसको भी ट्रेवल करता है इन 1 सेकंड। तो अगर यहाँ पर मैं बॉडी का स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड तो हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है, तो इसी तरह से टाइम हमारे पास 1 सेकंड है। सो 5 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि बॉडी की स्पीड के अंदर हमारे पास कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, तो ऐसी स्पीड को फिर हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद जो है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। तो मैं हेडिंग लगाने वाला हूं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका दूसरा जो नाम है दैट इज वेरिएबल स्पीड, इसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि जब बॉडी जो है वो उसकी स्पीड के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आता हो तो ऐसी स्पीड को हम वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यहां पर हम किस तरह डिफाइन करेंगे? When a body does not cover equal distances in equal interval of time, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था when a body covers equal distances, वहां पर हम कहेंगे when a body does not cover equal distances in equal interval of time। क्या मतलब हुआ? तो चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास वही दो लोकेशंस है ए एंड बी, इसी तरह का एक डिस्टेंस है, ये हमारे पास 5 मीटर का हो गया, इसी तरह से ये वाला भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, और ये वाला भी हमारे पास 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब क्या होता है, जो बॉडी इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो पहला जो 5 मीटर का डिस्टेंस है ये ट्रेवल होता है 1 सेकंड के अंदर। कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर। ये वाला लेट्स सपोज कवर हो रहा है 2 सेकंड्स के अंदर, और ये वाला जो लास्ट 5 मीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर लेता है लेट्स सपोज 5 सेकंड्स के अंदर। अब जरा देखिएगा,
यहाँ पर स्पीड कितना होगा, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारे पास 5 मीटर है, टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा दैट विल बी 5 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर 5 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, दिस विल बी 2.5 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 2.5 मीटर्स पर सेकंड, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिएगा 5 मीटर का डिस्टेंस है और 5 सेकंड में कवर हो रहा है, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकंड। अगेन इसमें डिक्रीज आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास 5 मीटर्स पर सेकंड था, यहाँ पर 2.5 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड। तो हम कहेंगे जो बॉडी का स्पीड है ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड है। याद रखिएगा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब बॉडी की स्पीड में डिक्रीज आएगा तो सिर्फ उसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। इसमें इंक्रीज भी आ सकता है और इसमें डिक्रीज भी आ सकता है, दोनों केसेस में हम इसको नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड कहेंगे। ठीक है, अच्छा थर्ड जो टाइप है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर ले टोटल टाइम से, उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और ये जो एवरेज स्पीड है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज निकालेंगे और फिर उसके ऊपर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो उन फार्मूलाज के जरिए से आप लोग आसानी के साथ फिर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का असल में मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जो फोर्थ टाइप है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटेनियस का जो अपना मतलब होता है दैट इज मीनिंग जो उसका है दैट इज लम्हाती। तो हमें पता चला किसी भी खास लम्हा पर अगर हम बॉडी की स्पीड को कंसीडर करें तो उसको हम क्या कहेंगे, लम्हाती या इंस्टेंटेनियस स्पीड। लम्हे से हमारा मतलब यहाँ पर होगा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग अचानक से स्पीडोमीटर को देखते हैं और अपना स्पीड चेक करते हैं, तो वो बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए आप लोग करते हो। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए जब भी हम बॉडी की स्पीड को कंसीडर करते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिख देता हूँ, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर जो बॉडी का स्पीड होगा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम मैथमेटिकली यू लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। टाइम यहाँ पर कितना होगा, लिमिट होगा अप्रोचेस टू जीरो, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्पीड को समझा, इसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर जो हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज जो ईटा और जो मेडिकल के टेस्ट में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।